हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी द रेडिकल क्लासेस में। और आज हम टॉपिक कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री का। और राजस्थान की हिस्ट्री में आपको हमने पढ़ा दिया था राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, और सभ्यताओं को पढ़ने के बाद में आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री का, और वो है अपना राजस्थान के शिलालेख। क्या होगा आज का टॉपिक? राजस्थान का शिलालेख। राजस्थान के प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं और इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शिलालेख क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर थोड़ा सा बता दिया था, है ना। तो पाठशाला क्लास की नहीं देखी यहीं पर देखियो जाके कि पाठशाला क्लास के अंदर कहीं कहीं हो रहा है। तो राजस्थान की शिलालेख के अंदर हम देखेंगे राजस्थान का शिलालेख। शिलालेख को मतलब देखो, शिलालेख पहले क्या होता था कि राजा महाराजा जो होते थे ना, वो मतलब जैसे आज देखते होंगे कोई विधायक क्या करता है, विधायक क्या करता है, कोई भी सड़क का निर्माण करवाता है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सरपंच है, एक सड़क का निर्माण करवाता है। तो उस सड़क के किनारे पे जहां से वो स्टार्ट हुई वहां पे क्या लगवाता है, एक बोर्ड लगवाता है। आपने देखा होगा बोर्ड लगवाता है। आजकल वो लोहे के और पत्थरों के आज भी बनते हैं, लेकिन लोहे के ज्यादा बनते हैं। तो उस पर लिखा होता है कि फलाना सरपंच है और फलाने सरपंच ने भाई ये सड़क बनवाई है, यहाँ से लेके फलाना की ढाणी से लेके फलाना की ढाणी तक क्या बनवाई है, 3 किलोमीटर की एक सड़क बनवाई है। तो वैसे ही पहले के राजा महाराजाओं में हुआ करता था कि पहले के राजा महाराजा जो भी मंदिरों का निर्माण करवाते थे, जो बावड़ियों का निर्माण करवाते थे, या कुछ लोक कल्याण के ऐसे कार्य किया करते थे, और उन्हीं लोक कल्याण के कार्यों को वो क्या करते थे, पहले कागज पेन कागज वगैरह तो होते थे नहीं थे, तो पहले क्या करते थे वो उनको पत्थरों पे उकेरा जाता था, है ना। एक मजदूर आदमी रहता था, एक कारीगर आदमी रहता था, फिक्स रखते थे, और उनके द्वारा क्या करवाते थे, उन कार्यों को क्या करवाते थे, वो उकेरा करते थे। और किस पे उकेरते थे, वो पत्थरों पे उकेरते थे। तो शिलालेख क्या होते हैं आपके? शिलालेख होते हैं, शिलालेख का मतलब समझेंगे हम। शिलालेख होता है बेटा आपका क्या? शिलालेख होता है पत्थरों पर, पत्थरों या दीवारों या आपके क्या बोल सकते हैं, पत्थरों, दीवारों या फिर शिलाओं पर, शिलाओं पर उत्कीर्ण जो लेख होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शिलालेख बोला जाता है। और राजाओं की धरती है अपनी राजपूताना, और राजपूताना राजस्थान, और राजस्थान के अंदर एक शिलालेख नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे, है ना। राजस्थान की तो बात ही अलग है। तो राजस्थान के अंदर प्रमुख शिलालेख हुए हैं जो भारत के इतिहास को भी दिखाते हैं, कि भारत के इतिहास को एक सबूत प्रदान करते हैं कि राजस्थान के राजा महाराजा कैसे हुए हैं। तो उनके ही बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन लेखों के द्वारा हमें क्या मिली है, वहां पे जानकारी मिली है। और देखो राजस्थान के अंदर जो शिलालेख है ना, इसका मतलब समझ गए होंगे, पत्थरों दीवारों, अरे भाई बाठा पर जो लेख लिख देता है क्या हो जाता? हाँ, शिलालेख हो जाता है। दगड़ नहीं बोलना, दगड़ छोटे होते हैं, बाठा बाठा ना, बाठों पे लिखे गए लेख क्या होते हैं आपके? शिलालेख होते हैं। बाठा लेख नहीं होते, शिलालेख होते हैं। तो शिलालेख की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब देखेंगे राजस्थान की प्रमुख प्रमुख शिलालेख। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के सबसे प्राचीन शिलालेख के बारे में। और सबसे प्राचीन शिलालेख जो है वो आपका कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बड़ली का शिलालेख। ठीक है। अब देखो सर, याद गए सी रघु मारे की बड़ली को शिलालेख सौ पुरानो सिलेबस है। बड़ली यानी बूढ़ली। अब बूढ़ली की हुई, बूढ़ली को मतलब सौ पुरानी अपने घर में सौ बुढ़ी औरत बन के बना बूढ़ली है ना। तो बूढ़ली बड़ली, तो बड़ली का शिलालेख बैठा सबसे पुराना शिलालेख आपका 443 ईस्वी के अंदर इसको क्या किया गया था? 443 ईस्वी का मायने बना दिया होगा, मतलब एक पर एक बाठो लियो और बाठा पर क्या लिया, छाप दिया, आँख यहाँ छाप दिया। कब छापा सबसे पहले राजस्थान के अंदर? 443 ईस्वी का दौरान बड़ली का जो शिलालेख है वो बन गया था। तो राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा हो जाएगा आपका? बड़ली का शिलालेख। ये आपका इंपोर्टेंट शिलालेख सर कौन से जिले के अंदर है? इसका जिला लिख देंगे, कौन सा जिला है आपका? जिला सर अजमेर है। कौन सा जिला है? अजमेर है। वही राजा अजयराज का जिला जिसने तारागढ़ का क्या बनवाया था? किला बनवाया था। वही अन्ना सागर वाला जिला अजमेर, और वही पुष्कर के जो पुष्कर जो तीर्थ स्थान है, तीर्थों का मामा है, वही अजमेर है ये। और अजमेर जिला है वो क्या है? बड़ली के शिलालेख के लिए फेमस है। और बड़ली का शिलालेख आपका राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। ये शिलालेख आपका क्या है? सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। सबसे प्राचीनतम शिलालेख अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन सा शिलालेख होगा आपका? बड़ली का शिलालेख। याद कैसे रखेंगे? बूढ़ली, बूढ़ली का
ठीक है। और देखो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। और देखो इसके बारे में ज़्यादा आपको याद नहीं रखनी, ज़्यादा इसके बारे में कुछ मिलता भी नहीं है इतना, तो इतना ही है इंपॉर्टेंट कि ये बडले का शिलालेख अजमेर जिले के अंदर मिला है और सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। 443 ईस्वी के अंदर इसकी क्या हो गई थी, उत्कीर्णता हो गई थी, यानी इसको क्या कर दिया गया था, 443 ईस्वी के अंदर बना दिया गया था, खोल दिया गया था। उसके बाद में हम अगला जो इंपॉर्टेंट है वो अपना कौन सा देखेंगे, गोसुंडी का शिलालेख। सर नाम कड़ो लो चुंडा चुंडा भाई साहब राजस्थान को जीके पढ़ रहे हो तो आएगा नाम तो थनमिल सी गोसुंडी शिलालेख। कौन सा, गोसुंडी शिलालेख, कौन सा शिलालेख है, गोसुंडी शिलालेख। दूसरी आप हेडिंग लगाएंगे कौन सा शिलालेख आपका, गोसुंडी शिलालेख। और गोसुंडी शिलालेख वही है चित्तौड़गढ़ की धरती पे ये बनाया गया है, चित्तौड़गढ़ की आपके जो वीर जो भूमि है उस पे बनाया गया है। तो कौन से जिले के अंदर बना हुआ है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आपका ये शिलालेख मिला है। और द्वितीय शताब्दी के दौरान इसको बनाया गया था, द्वितीय शताब्दी के दौरान, ठीक है। आज से द्वितीय शताब्दी के अंदर इसको क्या बनाया गया था, इस शिलालेख को बनाया गया था। तो आप गोसुंडी के शिलालेख के बारे में लिखेंगे, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ही आपका स्थित है, द्वितीय शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया था। और देखो कौन सी भाषा के अंदर है, तो आपकी संस्कृत भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा के अंदर है, संस्कृत भाषा के अंदर इस शिलालेख का वर्णन मिलता है। और अगर संस्कृत भाषा की बात करूं तो मैं कौन सी लिपि हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि के अंदर इसको लिखा गया है। कौन सी लिपि के अंदर लिखा गया बेटा, ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया है। एक बार कौन सी एग्जाम थी राजस्थान की, उसके अंदर पूछा गया था, गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि से रिलेटेड है। और क्वेश्चन आया था कि संस्कृत भाषा की कौन सी लिपि में गोसुंडी शिलालेख को लिखा गया है, तो वो कौन सी आपकी हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। और संस्कृत भाषा के अंदर इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि संस्कृत की जब बात आती है तो आपको मंत्र याद आते होंगे, है ना, फेरों वाले मंत्र नहीं, राजस्थान के लड़कों को तो फेरों वाले मंत्र याद रहेंगे, कब पंडित आठवां वचन बुलाएगा, वो याद नहीं रखना है। संस्कृत भाषा की अगर मैं बात करूं तो आपको फेरे याद आनी चाहिए। और फेरों के अंदर क्या होता है, भगवान, ठीक है। अरे मंत्र होते हैं वो किसके होते हैं, भगवान के होते हैं। तो भगवान सबसे पहले कौन से माने जाते हैं, आपके विष्णु। तो ये वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है, किसके साथ से मिलते हैं यहाँ पे, वैष्णव जो आपकी संप्रदाय है, वैष्णव लिपि की यहाँ पे क्या मिलती है, वैष्णव सभ्यता की क्या मिलती है, यहाँ पे आपको झलक मिलती है देखने को। तो वैष्णव संप्रदाय को लिखा गया है कौन से शिलालेख पे, आपके गोसुंडी शिलालेख के ऊपर। आप देखो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो आपका गोसुंडी शिलालेख है ना, यहाँ पे वंश है जिनका नाम है आपका गजवंश। कौन सा वंश, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं इधर, कौन सा वंश हुआ है, गजवंश। और गजवंश के अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, गजवंश ने सबसे पहले यहाँ पे क्या करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और उसी का क्या मिलता है, यहाँ पे वर्णन मिलता है। कौन से शिलालेख के अंदर, गोसुंडी शिलालेख के अंदर। कहाँ पे है सर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन सी शताब्दी में, द्वितीय शताब्दी में। संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि के अंदर इसका वर्णन मिलता है। और वैष्णव लिपि यानी वैष्णव संप्रदाय को उस पर उकेरा गया है। विष्णु जी भगवान की, कृष्ण भगवान की लीलाओं को उस पर क्या किया गया है, वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव लिपि के अंदर इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। इतनी बात आप इसको याद रख लेंगे गोसुंडी शिलालेख के बारे में, ठीक है। और बातें हम देखेंगे आगे इसके बारे में जब हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के कुछ और चित्तौड़ का जब इतिहास पढ़ेंगे तब गोसुंडी शिलालेख के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप अगर शिलालेख टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है तो उसके लिए वो सफिशियंट है ही, ठीक है। तो आप इतना जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट शिलालेख के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, शिलालेख क्या होता है, पत्थरों, दीवारों या फिर आपकी शिलाओं पे उत्कीर्ण क्या होते हैं, लेख होते हैं। उसके बाद में बडली का शिलालेख सबसे पुराना शिलालेख है जो आपके अजमेर जिले के अंदर मिलता है। कौन से जिले के अंदर मिलता है, अजमेर जिले के अंदर मिलता है। 443 ईस्वी के अंदर इसको खोदा गया था पत्थर के ऊपर। सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। गोसुंडी शिलालेख के बारे में हमने फिर डिस्कस किया, तो गोसुंडी शिलालेख आपका कहाँ पे है, चित्तौड़ में, है ना। हाँ देखो सर याद कैसे रखेंगे, बडली से याद रख लेंगे, बडली यानी बूडली यानी सबसे पुराना, तो प्राचीनतम शिलालेख हो गया। उसके बाद में देखो गोसुंडी शिलालेख को कैसे याद रखेंगे। अगर मैं आपको गुस्सा दूं, आपको मैं क्या दूं, गुस्सा, गुस्सा समझते हो, दुख, है ना, पेमली दुख दूं तो थे चित्त बगा दो थे जो चित्त ही समझ में बना। तो चित्त को मतलब
चित्ती तोड़ दो थे, है ना, चित्ती तोड़ दो कहते जो मैं कहती हूँ थारे घुसंडी दूं, तो घुसंडी जद्दी थारे मार तो चित्त टूट को, के टूट को करो चित्त टूट को, तो घुसंडी घोसुंडी, चित्त टूट को चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब देखो वैष्णव संप्रदाय समझ गए होंगे, वैष्णव संप्रदाय संस्कृत भाषा में इसका वर्णन मिलता है, तो संस्कृत भाषा यानी मंत्र, मंत्र से आप रख लेंगे देवताओं को देवता यानी वैष्णव संप्रदाय यानी विष्णु जी यहाँ पे क्या होती थी, पूजा होती थी, ऐसा वर्णन मिला है। फिर गजवंश को क्या मिला है, देखो विष्णु और गणेश जी की बात करें तो गणेश जी यानी गजराज, तो गजवंश के अवशेष अश्वमेध के क्या मिले हैं यहाँ पे, अवशेष मिले हैं, सॉरी अवशेष क्या वर्णन मिला है इसका। ठीक है, तो इतनी बात याद रख लेंगे गोसुंडी शिलालेख के बारे में और बर्डली शिलालेख के बारे में। आगे हम नेक्स्ट शिलालेख की बात करते हैं, और वो शिलालेख आपका कौन सा, बिजोलिया शिलालेख। आप पढ़ेंगे किसान आंदोलन, है ना, किसान आंदोलन के दौरान आपको एक किसान आंदोलन भी पढ़ाऊंगा मैं, बिजोलिया का किसान आंदोलन, जो राजस्थान का नहीं भारत का, पूरे भारत का एक अहिंसात्मक क्या हुआ था, आपका आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन था, जिसमें कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, है ना। तो वो आगे हम किसान आंदोलन वाले टॉपिक के अंदर करेंगे, वो भी राजस्थान हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है, और राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री का वो टॉपिक है, बहुत ही लंबे समय तक चला था बिजोलिया का किसान आंदोलन। तो बिजोलिया का जो शिलालेख है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम। तो अगला जो हेडिंग लगाएंगे बिजोलिया शिलालेख, बहुत ही फेमस जगह है बिजोलिया, और ये इंपॉर्टेंट शिलालेख भी है। कौन सा शिलालेख है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बताऊंगा, हाँ यहाँ पे आपको बहुत उल्ट मिलेंगे आपकी चीजें। बिजोलिया शिलालेख फिर से इंपॉर्टेंट शिलालेख है। देखो बिजोलिया शहर आपका पड़ता है कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर, कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर, है ना, जानोड़ी मिलगिर है, भीलवाड़ा मिलगिर है, वही भीलवाड़ा है। कौन सा जिला है, भीलवाड़ा शिलालेख कहाँ पे मिलता है, सॉरी बिजोलिया शिलालेख कहाँ मिलता है आपका, भीलवाड़ा के अंदर मिलता है 1170 ईस्वी के अंदर। 1170 ईस्वी के अंदर इसको क्या किया गया था, 1170 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, उत्कीर्ण किया गया था। उत्कीर्ण लिखना उसका मतलब समझ रहे हो ना आप, उत्कीर्ण मतलब पत्थर लिया, उस पर क्या कर दिया, छीनी थोड़ी लेगी पर नाम छाप दिया, वही हुआ उत्कीर्ण करना, छापा। 1170 ईस्वी के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, उत्कीर्ण कर दिया था। बिजोलिया आंदोलन भीलवाड़ा 1170 ईस्वी के अंदर इसको उत्कीर्ण किया गया था। उसके बाद में इस पे यहाँ पे मिलता है पार्श्वनाथ के बारे में, इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। कौन से मंदिर के अंदर, पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर इसको क्या किया गया है, बनवाया गया है। और इस पे क्या मिलते हैं, दिगंबर लेख मिलते हैं। क्या मिलते हैं, दिगंबर जैन का क्या है ये, दिगंबर जैन का क्या है, एक शिलालेख है। इस पे क्या मिले हैं, दिगंबर जैन के क्या मिले हैं, लेख मिले। ठीक है, तो पार्श्वनाथ मंदिर एक जैन मंदिर आपका बिजोलिया का, और वहीं पे इसको क्या किया गया है, उकेरा गया है, उसी मंदिर के ऊपर ये बनाया हुआ है, एक पत्थर है, शिलालेख है। वहां पे कभी आपको मौका मिले पार्श्वनाथ मंदिर जाने का तो भीलवाड़ा आप जाओ तो बिजोलिया आपका चले जाना, बिजोलियो लिख दिया गया, बिजोलिया करो उसको। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा जाने का आपको मौका मिले तो बिजोलिया आप जरूर जाना। वहां जाके आपको पार्श्वनाथ जी का एक मंदिर दिखेगा, और वहां पे एक पत्थर मतलब एक शिलालेख लिखा हुआ है। वो शिलालेख कौन सा है, बिजोलिया शिलालेख है। उस पे क्या मिला आपको, दिगंबर जैन की क्या मिले हैं, दिगंबर जो जैन होते हैं ना, उनके लेख मिलते हैं आपको। कौन से शिलालेख पे, बिजोलिया शिलालेख के। ठीक है सर, बिल्कुल सर, ठीक है। आगे हम और क्या देखते हैं इसके बारे में, देखो यहाँ पे चौहान शासक हुए हैं जिनका नाम है सोमेश्वर, है ना। चौहान शासक कौन हुए हैं, सोमेश्वर नाम के चौहान शासक हुए हैं। चौहान शासक सोमेश्वर के क्या मिलते हैं यहाँ पे, चौहान शासक सोमेश्वर का क्या मिलता है, इस पे वर्णन मिलता है। सोमेश्वर का क्या मिलता है यहाँ पे, वर्णन मिलता है। ठीक है, तो बिजोलिया जो आपका शिलालेख है वो इसलिए है इंपॉर्टेंट। अब देखो भीलवाड़ा 1170, पार्श्वनाथ मंदिर, दिगंबर जैन लेख और चौहान शासक सोमेश्वर का क्या मिलता है यहाँ पे, वर्णन मिलता है। ठीक है, अब देखो आगे हम देखते हैं कि इस शिलालेख के अंदर सांभर व शाकंभरी, देखो आपको ये नाम कंफ्यूज करेगा थोड़ी देर के अंदर। कैसे कंफ्यूज करेगा, क्यों, क्योंकि सांबर व शाकंभरी दोनों एक ही नाम है, एक ही नाम। आजकल जो सांबर है ना उसको पहले क्या बोलते थे, शाकंभरी। वो भी किसी शिलालेख के अंदर मिलता है, आपका बिजोलिया शिलालेख के अंदर ही मिलता है। यानी बिजोलिया शिलालेख के अंदर शाकंभरी, सांबर को क्या बोला है, शाकंभरी बोला है। तो यहाँ पे एक चौहान वंश हुआ था, के चौहान वंश को देखो
सांबर व शाकंभरी के चौहान वंश को क्या बोला जाता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, यानी ये जो यहाँ का चौहान वंश हुआ ना, इसको क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय, यानी अब यहाँ के जो ब्राह्मण होंगे ना, यहाँ के जो चौहान होंगे वो क्या है? ब्राह्मण है। और कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? वत्स गोत्र के। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कौन बोल रहा है? ये शिलालेख बोल रहा है। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया का शिलालेख। अब देखो याद कैसे रखेंगे बिजोलिया को, याद रखने का ट्रिक बताता हूं आपको। बिजोलिया, अब बताओ भाई, बीज वर्ड आ रहा है इसके अंदर, क्या आ रहा है? बीज वर्ड आ रहा है। और बीज कौन किस रिलेटेड होता है? बीज किसानों से। तो यहाँ पे क्या हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था। बिजोलिया के अंदर क्या हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था। अब देखो, आप देखते होंगे कि जो अब जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाओगे तो वहां पे भीलवाड़ा वगैरह सब उदयपुर डूंगरपुर वाले एरिया आते हैं, और वहां पे भील वगैरह जो आदिवासी जनजाति है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो बीज लिया और क्या कर दिया? भील जाति दे दिया। किन दे दिया? भील जाति दे दिया। यानी बिजोलिया, बीज लिया और किन दे दिया? भील जाति दे दिया। और भील खाना पर क्या कर दिया? आपका आसपास ही क्या कर दिया? वन छिड़क दिया। आसपास ही क्या कर दिया? वन छिड़क दिया। लेकिन आसपास वन छिड़क दिया तो आसपास छिड़क दिया मतलब, अब देखो इससे ट्रिक बनती है, बीज लिया, भील जाति दिया, पास में छिड़क दिया। तो देखो बिजोलिया शिलालेख है भीलवाड़ा जिले के अंदर पार्श्वनाथ, यानी आसपास यानी पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर ही आपका शिलालेख है। चौहान शासक सोमेश्वर का इसके अंदर मरना मिलता है। सांबर व शाकंभरी के चौहान वत्स गोत्रीय को बताया गया है। ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसको बताया गया है? आपके सांबर व शाकंभरी के ब्राह्मणों को बताया गया है। अब देखो इस शिलालेख के अंदर कुछ जो आज के नाम पे जो जिले बने हुए हैं, आज के नाम के, आज जो जिले हैं, आज जो स्थान है, उनके पहले कुछ और नाम मिला करते थे। जैसे अपना क्या है? जालोर, इधर लिख देता हूं मैं, जालोर। तो जालोर के अंदर शिलालेख को क्या बताया गया है? जाबली नगर। क्या बताया गया है? जाबली नगर। जालोर को क्या बताया गया है? जाबली नगर या जाबलीपुर। इसका दूसरा नाम भी मिलता है जाबलीपुर। ठीक है, जालोर को क्या बताया गया है? जाबलीपुर। ठीक है, अब देखो एक होता अपना जगह है, जगह का नाम है नाडोल। एक जगह है जिसका क्या नाम है? नाडोल। उसको बताया गया है नडुल। क्या बताया गया है? नडुल। तो नडुल, नाडोल। फिर देखो एक जगह है आपका बिजोलिया, जिसका बारे में पढ़ ही रहे हैं, और बिजोलिया को बताया गया है विजयावली। क्या लिखा गया है इसमें? विजयावली। मतलब जहां जहां बिजोलिया आया है, आज का मॉडर्न रूप है बिजोलिया, लेकिन उस शिलालेख के अंदर उसको क्या लिखा गया है? विजयावली लिखा गया है। एक जगह थी जिसका नाम है नागदा। क्या है? नागदा। और नागदा को उसने बताया है नागहर्द। क्या बताया गया है? नागहर्द। इसमें दिल्ली को बताया गया है दिल्ली का। ठीक है, तो इस प्रकार इससे अच्छा एक ये बच गया ना सांबर वाला। हाँ, सांबर को क्या बताया गया है? शाकंभरी। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके मॉडर्न नाम है। ये इसके क्या है? मॉडर्न नाम, और ये उस शिलालेख के अंदर लिखे गए नाम है। ठीक है, और एक जगह और मिलता है जिसमें आपका आजकल पढ़ते होंगे आप, इसको मैं उठा देता हूं इधर से थोड़ा सा, एक क्या बता देता हूं उसको, नीचे लिख देता हूं। शाकंभरी के चौहान वंश को क्या बताया गया है? चौहान को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, हाँ। अब देखो कहां थे हम? जालोर को जाबली नगर या जाबलीपुर बताया गया है, नाडोल को नडुल बताया गया है, बिजोलिया को विजयावली लिखा गया है, नागदा को नागहर्द लिखा गया है, दिल्ली को दिल्ली का लिखा गया है, सांबर को शाकंभरी लिखा गया है, और भीनमाल को श्रीमाल लिखा गया है। कि पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका राजस्थान आरपीएससी। श्रीमाल क्या लिखा गया इसको? तो कई बार आता है कि श्रीमाल, भीनमाल को श्रीमाल कौन से शिलालेख के अंदर लिखा गया है? आंसर आपका फट दे आना चाहिए। क्या आपका क्या लिखा होगा? कौन से शिलालेख के अंदर? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। अब देखो एक जगह और आता है जिसका नाम है आपका, बिजोलिया का मैंने लिखवा दिया। हाँ, एक जगह आती है जिसका नाम है मांडलगढ़। इसको बोला जाता है मंडलगढ़। क्या लिखा
रहा हूं मैं, मंडल नगर। किस नाम से जाना गया है? मंडल नगर। और या फिर इसका नाम होता है मंडलगढ़। ठीक है, दोनों नाम मिलते हैं। तो ये है अपने क्या है, इसकी शब्दावली है, इस शिलालेख की शब्दावली है। यानी कि कहने को मतलब जालोर आज का टाइम पर के है, अरे वही के जयमाले कोई का दो नाम होनी, गरा को कुछ और वरबार को कुछ और, भाई बान के नाम है आकाश और गरा में के बोली दौड़ियो, तो वही साबुन जालोर के आकाश है, ओ के है दौड़ियो है। यानी जो आपनो शिलालेख है राजस्थानी जो इस भाषा के अंदर लिखेड़ो है, जो भी जैन भाषा के अंदर लिखेड़ो है, बिक अंदर जालोर ने जावलीपुर बोलियो गयो, नाडोल ने नडुल बोलियो गयो, बिजोलिया बिजावली लिखो गयो, नागदा नागहर्द लिखो गयो, दिल्ली ने दिल्ली का लिखो गयो, सांबर ने साकंबरी लिखो गयो, भीनमाल ने श्रीमान लिखो गयो, साबू मंडलगढ़ ने के लिखो गयो है मंडल नगर। आनी कहने को मतलब आजकल जो इलाहाबाद को नाम प्रयागराज कर दियो ना योगी जी भी साहब हुई, मंडल नगर आजकल मंडल नगर बोला, श्रीमान ने भीलमान बोला, साकंबरी ने सांबर बोला, दिल्ली का दिल्ली बोला, नागहर्द ने नागदा बोला, बिजावली ने आज बिजोलिया बोला, नडुल ने नाडोल बोला, उसी प्रकार जावलीपुर ने क्या बोला, हाँ जालोर बोला। इस पहले की भाषा ही, ठीक है, बी जो शिलालेख पर लिखी भाषा ही भाषा बाएंगी, और आज का जो मॉडर्न नाम ही पे यही। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ये था, तो छाप दो फटाफट, फिर आगे थोड़ी सी और एक बार हम बात करा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखेंगे भाई। ठीक है, एक चीज और लिखेंगे, देखो एक इसमें भूमिदान का भी क्या मिलता है, भूदान का भी क्या मिलता है, इसके अंदर वर्णन मिलता है, कहाँ लिखें इसको, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं। भूमिदान का भी क्या मिलता है, यहाँ पे वर्णन मिलता है, और भूमिदान को पहले डोहली बोलते थे, क्या बोलते थे, डोहली। तो भूमिदान को क्या बोलते हैं, इसके अंदर डोहली बोलते हैं। भूमिदान को ढोले ने, किसी ने अगर ब्राह्मण ने या फिर किसी राजा ने क्या दे दिया, भूमिदान दे दिया, तो वो कह लेते थे फलाना राजा ने क्या किया है, डोली की है, क्या की है, डोली कर दी भाई फलाना राजा, तो डोली को मतलब भूमिदान कर दियो, कोई गरीब आदमी ने क्या कर दियो, भूमिदान कर दियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें किसके बारे में पढ़ी, बिजोलिया शिलालेख के बारे में पढ़ी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शिलालेख है। दोबारा रिवाइज करना एक बार, भीलवाड़ा जिले के अंदर है, 1170 के अंदर इसको उत्तीर्ण किया गया था। पार्श्वनाथ मंदिर, दिगंबर जैन का क्या मिलता है यहाँ पे, लेखों का वर्णन मिलता है, चौहान वंश के राजा सोमेश्वर का इस पे वर्णन मिलता है, सांबर व साकंबरी के चौहान वंश को इसके अंदर गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, जालोर को जावलीपुर बोला गया था, नाडोल को नडुल बोला गया था, बिजोलिया को बिजावली बोला गया था, नागदा को नागहर्द बोला गया था, सांबर को साकंबरी बोला गया था, भीनमाल को श्रीमाल बोला गया था, मंडलगढ़ को मंडल नगर या मंडलगढ़ बोला गया था, भूमिदान को डोहली बोला गया था। इस शिलालेख के बारे में इतनी सारी चीजें याद रख लेंगे तो सफिशियंट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन सा शिलालेख आपका, बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा शिलालेख आपका, बसंतगढ़ का शिलालेख। अगला हेडिंग लगेंगे बसंतगढ़, कौन सा शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। सर कठे है बसंतगढ़, बसंतगढ़ बेटा सिरोही के अंदर है, कठे है सिरोही के अंदर है, तो शिलालेख कौन सा है, बसंतगढ़। कौन सा शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सिरोही के अंदर है, सिरोही जिला है, सिरोही जिले के अंदर आबू का लेख भी मिलता है, वो आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। 682 ईस्वी के अंदर, 682 ईस्वी के अंदर इसको क्या किया गया था, उत्कीर्ण किया गया था, कौन सी राजा द्वारा, चावड़ा वंश हुआ यहाँ पे। राजस्थान के वंश पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, और राजस्थान के चावड़ा वंश के वर्णलात राजा के नाम पे क्या किया गया इसको, इसका वर्णन मिलता है, कौन से राजा का, वर्णलात, कौन से राजा, वरमलात राजा के क्या मिलता है, चावड़ा वंश के वरमलात राजा का क्या मिलता है, इस पे वर्णन मिलता है। और ऐसा बताया जाता है कि दास प्रथा को बंद करने के लिए, दास प्रथा को बंद करने के लिए इस राजा ने शिलालेख को किया था। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, कि आपकी दास प्रथा पे डिपेंडेंट है, दास प्रथा पर लिखा गया है ये शिलालेख। कौन सा शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। और समझ में आ गई ये, बसंतगढ़ सिरोही, 682 ईस्वी, चावड़ा वंश के राजा वरमलात, दास प्रथा पे क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। कितनी बात समझ में आ गई। और आगे क्या, बिल्कुल इसके अंदर देखो, ये बसंतगढ़ शिलालेख है ना, इसके अंदर एक वर्ड मिलता है राजस्थान
राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य का मतलब राजस्थान का राजकुमार, राजस्थान का राजा। राजस्थानादित्य शब्द का क्या मिला है, यहाँ पे उल्लेख मिला है। राजस्थानादित्य शब्द का क्या मिला है, उल्लेख मिला है। कौन से शिलालेख के अंदर, आपके सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। अब देखो ये राजा थे ना, वरमलात राजा थे, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक माता को मानते थे। यहाँ पे एक माता है जिसका नाम है आपकी खीमल माता। कौन सी माता, खीमल माता। और इसी खीमल माता का दूसरा नाम है क्षेमकरी माता। कौन सी माता, क्षेमकरी माता। और इसी माता के मंदिर के अंदर ये शिलालेख बना हुआ है। कौन सी माता का मंदिर है, क्षेमकरी माता या खीमल माता का मंदिर है। और इसी माता के मंदिर के अंदर इस शिलालेख का निर्माण है। और इस ये बताया जाता है कि अब जब राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक के अंदर राजस्थान की प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक सत्यदेव नाम के क्या हुआ है, राजा हुए हैं। सत्यदेव नाम के एक राजा हुए हैं, सत्यदेव नाम के क्या व्यक्ति हैं जिन्होंने खीमल माता या क्षेमकरी माता क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा। खीमल यानी क्षेमकरी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सत्यदेव नामक आदमी ने, सत्यदेव नामक आदमी ने करवाया था। सत्यदेव जी ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कौन सी माता का मंदिर, खीमल माता या क्षेमकरी माता के मंदिर के बारे में। तो इतनी बातें आप रख लेंगे किसके बारे में, बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में। बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में हम सर याद करने की ट्रिक बताओ। देखो बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के अंदर क्या है, एकदम बढ़िया बढ़िया बारिश हुआ, चौका फूल खिला रहे, दिल गार्डन गार्डन रहा। ठीक है, अब देखो बसंत के अंदर आप देखो राजस्थान की कुल्लू मनाली कटे, माउंट आबू सिरोही। अरे भाई सीधी भाई ये तो बसंत कटे, बसंत कटे आओगी सिरोही के अंदर कटे, सिरोही का अंदर। अब देखो बसंत का अगर मैं कह दूं लाता की दूं, कोई बसंत नाम का आदमी भी मैं लाता की दूं, और लाता की दूं जना वो क्या करे, मतलब एज ए बिन क्या कर लिया, लाता भी दे रहा है, दमादम दमादम काम करवा रहा है, तो बिन क्या बना दियो, फैक्टर का दास बना दियो, क्या बना दियो, बस यही ट्रिक है। बसंतगढ़, बसंता लाता की बसंतगढ़ खड़े, राजस्थान को बसंत कटे। सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर जाना के दी लात, दी लात में अंदर होगा वरमलात। कौन सा राजा, वरमलात राजा। और क्या बना दिया बिन दास, तो कौन सी प्रथा पे, ये दास प्रथा पे। राजस्थानादित्य यानी राजस्थान का राजकुमार, राजस्थान का राजा शब्द का उल्लेख भी कौन से शिलालेख के अंदर हुआ है, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर हुआ है। खिमल या क्षेमकरी माता, फिर बस भाई दास आदमी हो वो समझ समझ सॉरी सारी बोलो, तो मैंने क्या कर दिया, क्षमा कर दियो, क्या कर दियो बिन, क्षमा कर दो, क्षमा कर दियो। क्यों कर दियो, क्योंकि वो क्या बोलो, सत्य बोलो, क्या बोलो, सत्य बोलो। तो बस यही ट्रिक है कि सत्यदेव नाम आदमी ने क्षेमकरी माता के निर्माण करवाया था, और वहीं पे ये शिलालेख क्या है, वो कह रहा गया है, इस शिलालेख को बनाया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। चलो आगे हम नेक्स्ट शिलालेख देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है, बहुत ही चौको शिलालेख है। कौन सो, तो देखो शिलालेख नेक्स्ट जिसको नाम है मानमोरी शिलालेख। सत्य बड़ी सांस कह लो कि बोले 12 शिलालेख हो। राजस्थान को सौ बड़ो नहीं सौ भारी शिलालेख कौन सो है, मानमोरी शिलालेख। कहीं ऐसी है सर बता श्याम भी, आगे हेडिंग लगा होगा कौन सा शिलालेख, मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख। सर मानमोरी शिलालेख कट्ठा है, कट्ठा तो क्या है बेटा, पट्टी एक जगह है जिसका नाम है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। मानमोरी शिलालेख जिला तो पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है, चित्तौड़गढ़ जिले के पुठोली गांव में कट्ठा है, चित्तौड़गढ़ के पुठोली गांव में इस शिलालेख को स्थापित किया गया था। सर स्थापित किया गया था का मतलब क्या है वो भी बता देते हैं। ठीक 713 ईस्वी के अंदर इसको बनाया गया था बेटा, 713 ईस्वी के अंदर इसको बनाया गया था। और वहां पे एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील एक और भी है, दो याद रखना, अपना राजस्थान वाली याद रखनी है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के किनारे इस चित्तौड़गढ़ के पुठोली गांव के अंदर 713 ईस्वी के अंदर एक शिलालेख बनाया गया जिसका नाम है मानमोरी शिलालेख। समझ गए भाई, अरे समझ गए कि पुष्य नाम का एक आदमी था, क्या नाम था, पुष्य और शिवादित्य दो क्या हुए हैं, इसके क्या हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, इसके उत्कीर्णकर्ता हुए हैं। इसके उत्कीर्णकर्ता कौन कौन हुए हैं, एक तो नाम था पुष्य,
ठीक है। और एक इसका नाम है शिवादित्य, यानी पुष्य और शिवादित्य नाम के दो आदमी हुए हैं जिन्होंने इसको क्या किया है, बनाया है और इस पे प्रिंटिंग वगैरह की है, छपाई छुपाई करी है। कौन सा शिलालेख की? मानमोरी शिलालेख की बात करी है। अब देखो अमृत मंथन का इस पे क्या मिलता है, इस शिलालेख के अंदर क्या मिलता है? अमृत मंथन या समुद्र मंथन बोल दो। अमृत मंथन का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अमृत मंथन का क्या मिलता है? यहाँ पे वर्णन मिलता है। कौन से शिलालेख के ऊपर? मानमोरी शिलालेख के ऊपर। अब था एक छोटी सी बात बताऊं, मैं चौखी सी बात बताऊं कि जब आप राजस्थान को के लिखे जा रहे हो इतिहास, तो इतिहास लिखना एक आदमी हो जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। आपने सुना होगा राजस्थान के इतिहासकारों में सबसे फेमस इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के ना होके भी कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और उन्होंने राजस्थान के बारे में स्टडी की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी 2 पार्ट के अंदर, और उनकी एक बुक आती है जिनका नाम है क्या? एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसका पार्ट फर्स्ट था, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी फोटोकॉपी मिलती है ना। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के फर्स्ट के अंदर जो किसने लिखी है? कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा आगे। कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है, और इसकी फर्स्ट पार्ट के अंदर इसकी क्या मिलती है? प्रतिलिपि मिलती है। तो इस शिलालेख की प्रतिलिपि किसमें मिलती है? प्रतिलिपि का मतलब फोटोकॉपी। कौन सी बुक के अंदर मिलती है? एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। और उसके पार्ट फर्स्ट के 2 पार्ट के अंदर क्या हुई है? पब्लिश हुई है। कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा बोलते थे, है ना। राजस्थान के लुगाया को बाबो जेठ हो, ठीक है। जब भी हो निकल तो घोड़ो लेके निकलो, तो घोड़े वाला बाबा भी बोलते हैं इसको। कर्नल जेम्स टोड को क्या बोलते हैं? घोड़े वाला बाबा बोलते हैं। और जब ये निकलता था ना, तब राजस्थान की लुगाइयाँ ओला निकाल लेती थी, घूंघट निकाल लेती थी। किससे? कर्नल जेम्स टोड की। बाबो आगो, क्या आगो? बाबा आगो। तो राजस्थान को जेठ कौन है? कर्नल जेम्स टोड। घोड़े वाला बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान का फेमस इतिहासकार कौन? राजस्थान का कौन है? कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। उसके अंदर इस मानमोरी शिलालेख की क्या मिलती है? फोटोकॉपी मिलती है। अब सर फोटोकॉपी क्या मिल रही? तो फोटोकॉपी ये मिल रही क्योंकि 12 बोलो हो। अब कर्नल जेम्स टोड जब लिख रहे हो लिखा ही जा रहे हो, क्या कर रहे हो? लिखा ही जा रहे हो। तो कर्नल जेम्स टोड जब 1823 के अंदर जब अंग्रेज वापस जाने लगा धीरे धीरे, तो भाई कर्नल जेम्स टोड भी साल बड़े भाग सके। तो पूरा इतिहास के बारे में पढ़ लियो, लेकिन जो शिलालेख बचो कि इका बारे में मन के करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग के है यो शिलालेख हो। तो बोलो मैं इको क्या करूँगा? इंग्लैंड में जाके क्या करूँगा? वर्णन करूँगा, मतलब वापस कन्वर्ट करूँगा इंग्लिश में। तो बोले सागल साला क्या करा? तो गाली बात बोले चाल, तो बात तो गाली मेरे शेर, लेकिन समझो नहीं क्या कोने हो समय होने। तो क्या बताया जाए कि राजस्थान जो मतलब राजस्थान से छोड़ के जा रहे हैं 1823 के अंदर। तब 1823 के अंदर जब राजस्थान छोड़ के जा रहा है कौन है? अंग्रेज। तो कर्नल जेम्स टोड वापस इंग्लैंड जा रहे हो, तो इंग्लैंड जाता जाता क्या कर लियो? इस सरल लेकिन पाड़ियो बड़े और पाड़ के आपने की नाव में क्या कर लियो? दर लियो और बोले चलो। तो 1823 के अंदर यह बताया जाए कि शिलालेख इतना भारी शिलालेख हो क्यों क्या के अंदर डूब गो? समुद्र के अंदर ही डूब गो। तो समुद्र के अंदर फिका दियो, नाव डूबा लगी तो बोले मरांगा किसा शिलालेख लेगी जो होते। तो 1823 के अंदर इसको क्या करवा दिया था? समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में फेंक दिया था किसको? मानमोरी शिलालेख को। इतनी बात याद रख लेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है। कौन सा? मानमोरी शिलालेख। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है सर, जल्दी लिखो उसको, जल्दी लिखो भाई। 1823 के अंदर इसको समुद्र में फेंक दिया गया था। तो समुद्र में फेंका जाने वाला राजस्थान का एकमात्र शिलालेख मानमोरी शिलालेख। मान याद रखोगा मानसरोवर झील, चित्तौड़ के अंदर, उठोली गांव, 713 ईस्वी, उत्खननकर्ता पुष्य और शिवादित्य। शिवजी याद रखोगा, अमृत मंथन को वर्णन, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान बुक आई कर्नल जेम्स टोड की, घोड़े वाला बाबा की, और प्रतिलिपि मिलती है उसके अंदर, उसकी फोटोकॉपी मिलती है। और 1823 के अंदर इसको समुद्र में फेंक दिया गया था। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। इतनी बात याद रख लेंगे। तो मानमोरी शिलालेख भी इंपॉर्टेंट शिलालेख है। मैं स्टार्टिंग में जितने भी शिलालेख करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट शिलालेख ही है।
है ना। अब आगे वाला शिलालेख हम पढ़ेंगे जिसका नाम आपका क्या, घटियाना शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, घटियाना शिलालेख। देखो आपने नाम तो सुना होगा, सुना लग रहा है, घटियाना कहाँ पे है, अरे भाई घटियाना कहाँ पे है, चलो देखते हैं। अरे घटियानी रानी जोधपुर। कौन सा शिलालेख, घटियाना या घटियाला, कहां पे है, जोधपुर के अंदर। कौन सी जगह है आपका, जोधपुर के अंदर है अपना कौन सा शिलालेख, घटियाना शिलालेख। और देखो कौन सी भाषा के अंदर मिलता है, संस्कृत भाषा के अंदर मिलता है। वर्णन कौन सी भाषा के अंदर है इसका, संस्कृत भाषा के अंदर है। और इसके अंदर कृष्णेश्वर जो राजा हुए हैं, कृष्णेश्वर का क्या मिलता है, यहाँ पे वर्णन मिलता है। इस शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है, कृष्णेश्वर का मिलता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाति भी जिनका नाम है मग, क्या हुआ है, मग। तो इसके अंदर बताया जाता है कि मग जाति को क्या बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया। मग जाति को क्या बताया गया है, इस शिलालेख में मग जाति को क्या बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, ब्राह्मण बताया गया है। कौन सी जाति को, मग जाति को ब्राह्मण बताया गया है। कौन से शिलालेख में, घटियाना शिलालेख के अंदर। अब देखो यहां तक तो बात ठीक ठाक है। अब देखो अठेके घटित होगी को नाम घटियाना पढ़ो। देखो भाई जो मारवाड़ की धरती है, मेवाड़ की धरती और मारवाड़ की धरती बहुत ही ज्यादा फेमस धरती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वीर हुए हैं। और यहाँ पे वीर नहीं वीरांगनाएं भी हुई हैं। क्या हुई हैं, वीर नहीं वीरांगनाएं। और उन्हीं का एक उदाहरण मिलता है यहाँ पे, एक राज सेनापति हुए हैं जिनका नाम है क्या, एक सेनापति हुए थे जिनका नाम है रेणुका। लड़की को नाम होनी है सेनापति है रेणुका। और रेणुका होना, रेणुका वो शहीद हो, क्यों वो शहीद हो गए। और बी की पत्नी संपल देवी, कौन, रेणुका की पत्नी संपल देवी। संपल देवी का सती होने का उल्लेख मिलता है। और यही वो शिलालेख के बन गया, इंपोर्टेंट बन गया कि राजस्थान का सबसे पहला अगर सती होने का प्रूफ देता है तो कौन सा शिलालेख देता है, घटियाना शिलालेख देता है। कौन सी रानी, संपल देवी। किसकी रानी थी, सेनापति रेणुका की। अरे समझ में आई क्या बात, आगे क्या देखो सर, वो सेनापति कौन सा राजा को हो, एक राजा हो जिसको नाम है कक्कुक देव के नाम हो, प्रतिहार काल का राजा था कक्कुक देव। प्रतिहार काल का राजा कक्कुक देव। और इसी राजा के सेनापति थे जिनका नाम था रेणुका। और उनकी पत्नी संपल देवी के सती होने का उल्लेख मिलता है कौन से शिलालेख में, घटियाना शिलालेख के अंदर। तो जोधपुर के अंदर यहाँ पर क्या है, शिलालेख है। ठीक है, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। कृष्णेश्वर जो राजा है उनका वर्णन मिलता है यहाँ पे। और क्या मिलता है, मग जाति के ब्राह्मणों को क्या बताया गया, सॉरी मग जाति को क्या बताया गया, इसमें ब्राह्मण बताया गया है। यहाँ पे एक राजा है रेणुका, सॉरी सेनापति है रेणुका। और उनके शहीद होने, उसके जो उनके मतलब बलिदान होने, उनकी वीर भूमि को प्राप्त होने के लिए उनकी पत्नी संपल देवी है, वो उसके साथ पति के साथ क्या हो गई थी, सती हो गई थी। उनकी आग में जोहर कर लिया था उसने। और तो सबसे पहला जोहर का वर्णन कौन से शिलालेख के अंदर मिलता है, घटियाना शिलालेख के अंदर मिलता है। प्रतिहार काल राजा कक्कुक देव का भी क्या मिलता है, इसके अंदर वर्णन मिलता है कौन से शिलालेख के अंदर, घटियाना शिलालेख के अंदर। ठीक है, इतनी बात याद रख लेंगे आप। तो इतनी बात अगर आप याद रख लेंगे तो नेक्स्ट शिलालेख हम पढ़ेंगे राज प्रशस्ति, राजसमंद जिले के अंदर है। कल पढ़ाएंगे राजसमंद।